हेलो फ्रेंड्स। अब देखिएगा, आज हम आपको बता रहे हैं सेक्शन आपको बता रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बताने से पहले हम बता दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो है पढ़ना क्या क्या है। ऑर्डर एंड डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर, बनॉलेज। अब कहिएगा कि अरे यार इतना तो पहाड़ है, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े तो कुछ नहीं है। चलिए, कोई एक बकाना नहीं है। आप टाइम दीजिए, पर डे हम बोले हैं कितना, 2.5 घंटा टाइम दीजिएगा, आपको खत्म होगा। 2.5 घंटा से कम दिए तो हम आपको कुछ नहीं कर सकते, वो अपना बर्बादी आप खुद से कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। आप थोड़ा सा काम के तरफ ध्यान कम दीजिए, फालतू चीज़ों पर ध्यान कम दीजिए, आप अपना एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपका अच्छा नहीं जाता है तो इसका जिम्मेवार आपकी फैमिली मेम्बर या आप जो काम कर रहे हो वो नहीं होगा, इसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। अगर दिन में काम होता है तो आप रात में जग के पढ़िए, लेकिन ये जिम्मेवारी आपको खुद है, इसका जिम्मेवारी के लेने के लिए कोई नहीं है। चलिए, हम आपको बता दें कि ऑर्डर एंड डिग्री में, ऑर्डर एंड डिग्री से लगभग 2 क्वेश्चन, सॉरी पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 6 नंबर में, एक 4 नंबर में। तो सोच लीजिए कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा कर लेते हैं, माने कि हम दोनों क्वेश्चन नहीं बनाए, एक क्वेश्चन बनाते हैं तो हम 4 नंबर तो ला पाएंगे ना। इसमें आपको कुछ नहीं, आपको मात्र 3 ही मेथड इसमें याद करना होगा या पहचानना होगा। पहचान लीजिएगा तो आप इतना ईजी है डिफरेंशियल इक्वेशन कि आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा, केवल आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे दोस्त, आप प्लीज वही कीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले हम बता दें कि ऑर्डर एंड डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन बता रहे थे वहाँ आपको हम बताए थे कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, ठीक है, वहाँ बना लिए होंगे। और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी वहाँ पे आपको हम बता दिए थे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में करना कुछ नहीं रहता है, केवल क्या करना रहता है कि डिफ्रेंशिएट करके और जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो रहता है ना उसको हटाना रहता है। तो फॉर्मेशन तक कुछ नहीं हुआ। चलिए, 2 खत्म कर दिए पहले ऑलरेडी, आपको समझ में भी आ गया होगा। और नहीं तो एक आध गो क्वेश्चन उलट के देख लीजिएगा, पिछला 2017 में चल जाएगा तो याद आ जाएगा, अरे फॉर्मेशन में क्या करना था, ठीक है। चलिए, अब तीसरा का आपको है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, तो आपको इतना जो मेथड पढ़ना है उसमें से आपको पहचानना होगा कि कौन सा मेथड इसमें लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ जी वाई का मल्टीप्लाई होता है। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई का मल्टीप्लाई में दिया हुआ रहेगा, मतलब वही एक्स और वाई का फंक्शन रहता है। तो उसको क्या करना है कि जो y है ना उसके नीचे ही इस y वाला टर्म है, अर्थात g ऑफ y को, मतलब y के जो dy है उसके नीचे y का टर्म लेते चले आएंगे। तो जैसे इसका टर्म इसके सामने लेके चले आएंगे और एक 16 टर्म इसके सामने लेके चले जाएंगे और दोनों को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वही dy बाई क्या आ गया, जी वाई और प्लस एफ एक्स। यहाँ थोड़ा सा गिजबिज हो गया लिखने में, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख दिए हैं कि dy बाई जी एफ वाई अब इक्वल एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस सी, फिर सी इज क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। तो देखिए, कोई ज़्यादा फार्मूला है या कुछ है इसमें रूल, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको इंटीग्रेशन का रूल इसमें लगाना है। करना है कुछ, कह रहा है कि वाई वाला के टर्म को वाई के साथ है और एक्स वाला के टर्म को एक साथ है करके इंटीग्रेट कर देना है। ध्यान में बैठा लीजिए, माइंड में बैठा लीजिएगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। चलिए, इतना अगर आपको कॉपी पे लिखा हुआ हो तो आप लिख, ठीक है, और नहीं लिखा हुआ हो तो आप अपना जहाँ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर रहे हैं, कहीं दूसरा नया कॉपी नहीं बनाना है, कुछ नहीं, जहाँ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर रहे हैं वहीं पे जाके या पेज फाड़ के कर रहे हो तो पिनअप करके, और क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम तो है इसको बटोर के रखना नहीं, आपको इसमें माइंड में बैठाना है, इसलिए रफली ही सही खाली लिख लीजिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड और ये क्या होता है।
चलिए क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो ज़्यादा शायद समझ में आए। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लिए, चलिए क्वेश्चन देखिए आप, dy बाई डी एक्स ई एक्स प्लस वाई, देखिए ई के पावर एक्स प्लस वाई है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई। अब कहिएगा कि अरे सर क्वेश्चन तो इस तरह के दिया हुआ है, अब हम क्या करें? और तो सर करने से कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं इसको सबसे पहले क्या करना है हमको, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें क्या हो रहता है कि सबसे पहले वाई वाला टर्म को एक जगह लाना है। तो कैसे आएगा भाई? तो अब कहिएगा कि अरे इसका पावर तो जुटा हुआ है। तो पावर जुटा हुआ है तो पावर कब जुटता है? जब से बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है, अर्थात बेस सेम करके क्यों ना इसको अलग अलग कर दें। तो ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई इसको लिख सकते हैं, ये तो है, ये है। अब यहाँ से ई टू द पावर वाई कॉमन ले लेंगे भाई, हाँ तो ई टू द पावर वाई कॉमन ले लिए, इंटू ई टू द पावर एक्स और प्लस बचा क्या, एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ही जो पूरा टर्म बचा है एक्स के टर्म है, एक ही टर्म क्या है, वाई के टर्म है। तब यहाँ कौन सा रूल लगेगा? तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है डी वाई, ये डी वाई जो है उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई वाई चला गया। आई एक्स वाला टर्म तो था ही, तो इसके जगह पर ई एक्स आई एक्स स्क्वायर तो है, केवल ये क्या गया, डी एक्स जो नीचे में था इधर चला गया। अब बोथ साइड क्या कर दिए, इंटीग्रेशन के साइन लगा दिए। यही ना रूल कहता है, क्योंकि वाई के टर्म के वाई के साथ लेके चल गए, एक्स के टर्म के एक्स के साथ चल गए, अब बोथ साइड क्या कर दिए, इंटीग्रेट करते, ये रूल कहता है। अब ये रूल के कहने के बाद आपका क्या काम है, दोनों साइड इंटीग्रेशन हो गया। आप इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन कीजिए। तो इंटीग्रेशन कीजिए तब देखिए ई वाई जो है, ई वाई है तो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ई टू द पावर माइनस वाई गया डी वाई। अभी क्या हो गया, इसको अलग अलग करके कर सकते हैं। तो ई एक्स डी एक्स आई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस वाई आई इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय -1 बराबर ई टू द पावर एक्स, ई एक्स के इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स आई एक्स स्क्वायर के क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस सी, एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। तो इतना ही होता है। तो यही इसको क्या कर दिए कि सॉल्यूशन किया तो माइनस ई टू द पावर वाई आएगा ना, तो इसको एक साइड ले लिए, तो ई एक्स क्यू बाई 3 आ गया, ये क्या आ जाएगा माइनस ई टू द पावर वाई था, तो इसको एक साइड लाया ना तो प्लस में आ गया। तो अब देखिएगा कि जो सी है इधर जाएगा तो माइनस सी जाएगा, ये सी है तो इसको ई साइड लेके जाएंगे, क्योंकि ई वाला तो ई साइड लेके आया ना, तो इधर जाएगा तो माइनस सी आ जाएगा। तो वो माइनस सी को क्या मान लिए, के, क्योंकि यहाँ लिखने में खराब लग रहा था तो इसलिए इसको के मान लिया जाता है, और यहाँ लिख दिया जाता है कि वेर के बराबर माइनस सी। चलिए तो देख लीजिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप सीख गए, आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड सीख गए। कुछ था? कुछ नहीं था। तो वीडियो पॉज कीजिए, ये एग्जाम्पल बनाइए, और हाँ मेरा बात मानिएगा, आपके पास जो भी बुक हो, आप बुक से वेरिएबल सेपरेबल मेथड उठा के, चाहे एनसीईआरटी हो या फाउंडेशन का हो या झुनझुन वाला हो, या हम बता रहे हैं आपको केसी सिन्हा से, तो आपको केसी सिन्हा में एग्जाम्पल नंबर 6 और 10 जाके बना लेना है। अगर नहीं बुक है तो किसी से फ़ोटो मांग के और उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहता क्या है उसे क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम के क्वेश्चन देखने पर पता चल जाए कि हम ये मेथड लगा सकते हैं। चलिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी आपको ये क्वेश्चन बैंक बनाने की जरूरी नहीं है, हम अभी आपको सारा मेथड बता देंगे, तब आपसे क्वेश्चन बैंक में पहचानवाएंगे कि कौन सा मेथड यहाँ लगेगा, ताकि आपसे उससे पकड़ माइंड पे पकड़ कम टाइम में माइंड पे पकड़ ज़्यादा बने। तो चलिए अब आपको है क्वेश्चन नंबर 16 प्रैक्टिस करने के बाद अब अगला वीडियो ही देखिएगा, आगे देखिएगा। चलिए अब आता है कौन सा रूल, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये सेकंड रूल है, इसमें भी कुछ नहीं है, रिड्यूसिबल है एकदम सेम जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो पढ़े उसी तरह से इसमें भी है। उसमें देखिए, उसमें क्या था कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई मल्टीप्लाई के टर्म में था, लेकिन इसमें जो है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये जो पूरा टर्मो जो दिले रहेगा ना, सब एक के साथ जोड़ में या घटाव में दिले रहेगा।
ए एक्स बी वाई प्लस इस तरह का दिया हुआ रहेगा। देखिए दोनों में पहचान करने का रूल क्या है, अगर मल्टीप्लाई के टर्म में दिया हो रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अब अगर इस तरह का दिया हुआ रहे प्लस में या सब्ट्रैक्ट में तो वहाँ क्या हो जाता है रिड्यूसिबल। क्या होता है रिड्यूसिबल, दोनों को पहचानने में कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। वहाँ था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई था, मतलब एक्स और वाई की टर्म मल्टीप्लाई में टर्म आ जाता था। जैसे क्वेश्चन बनाया था देखिए कि वहाँ क्या हो जाता है कि कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। जब मल्टीप्लाई में नहीं आएगा तो इस तरह का जो टर्म बनेगा उसको हम लोग क्या करते हैं टी मान लेते हैं, टी मान के और डिफ्रेंशिएट करके उसको बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आ जाइएगा। जिसे देखिएगा कि यहाँ वाला टर्म, एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ वाला टर्म आपको दिखाई दे दिया होगा क्या, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन में आ जाता है। जो भी दिया हुआ रहता है लीनियर एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में मल्टीप्लाई। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखने के बाद पता ही चलेगा कि इसमें से कुछ कॉमन लेने लायक मेरा है ही नहीं। एक्स और वाई में उसमें रहेगा कि कॉमन आपका निकल जाएगा, कहीं ना कहीं से कॉमन निकल जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लेकिन इसमें कॉमन निकल भी नहीं करेगा। तो कौन सा होगा वेरिएबल सेपरेबल नहीं, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। तो इसमें आपको क्या करना है, रूल क्या है वो देखिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में क्लियर आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है आपको कि एक्स प्लस वाई है उसको हमको क्या मानना है टी, यही ना बताए थे कि उसको क्या करना है टी मानना है। जो भी लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, जहाँ भी दिया हुआ रहेगा उसको मान लेते हैं टी, और उसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स हो गया, एक्स का 1 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तब यहाँ जो होता है डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना रहता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 1 है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, यही ना होगा। तब इसीलिए यहाँ लिखे, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म लिखना है। फिर पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो टी बराबर माने थे तो टी स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिएगा टी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये जो लाए ये वाला टर्म था डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, और फिर क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिएगा आराम से आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, टी स्क्वायर बाई डी टी बाई डी एक्स माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई के बराबर ए स्क्वायर, ये वाला टर्म को इस साइड लेके चल जाते हैं तो क्या होगा टी स्क्वायर डी टी आई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आई एक्स वाला टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको क्या किया कि अरे टी वाला टर्म में ये क्या है कांस्टेंट टर्म है ना भाई, तो ये कांस्टेंट टर्म में तो टी, इसको डिवाइडेड बाई इधर लेके चले आए, ये वाला टी स्क्वायर था, ये वाला टर्म जो पूरा था इसको इधर लेके चले आए, डी टी रह गया और इधर डी एक्स हो गया। तब आसानी से आपको दिखाई दे रहा है, अब इंटीग्रेट कर देना है वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड जैसे कर रहे थे उसी तरह का टर्म आ गया, जिस उसमें वाई तरफ वाला एक्स तरफ, एक्स वाला एक्स तरफ, उसी तरह से यहाँ भी आ गया। यहाँ टर्म केवल टी में आ गया क्योंकि टी माने थे तो इसी तरह से आ गया। अब उसी रूल से अपना यहाँ इंटीग्रेशन जनरल नियम है, जो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन पढ़े हैं वही खाली करना है। तो यहाँ क्या हो गया टी स्क्वायर था तो एक जोड़ दिए घटा दिए, तो एक जोड़ दिए घटा दिए तो ये हो गया अलग और ये हो गया अलग, तो डी टी इधर ये तो हो गया डी एक्स। तब इसको क्या हो गया कट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा डी टी, ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म था ए स्क्वायर और डी टी बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बराबर डी एक्स। इतना कर दिए ये क्या हो गया टी माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर ये करेगा, अब ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला क्या पढ़े थे, तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए, वही यहाँ टी बाई ए पढ़े होंगे, तो ए कट जाता है टेन टी बाई, यहाँ फार्मूला देख लीजिएगा आप, डायरेक्ट यहाँ फार्मूला हम रख दिए, इसका एक्स आई प्लस सी हो गया। तो यहाँ क्या हो गया आगे एकदम बढ़ते जाइए, स्टेप बढ़ते जाइए, कुछ नहीं करना है इसमें, स्टेप बढ़ते जाइए, सोल्यूशन केवल है आगे स्टेप। टी ये क्या हो गया ए टेन इनवर्स टी बाई ए, अब टी का जहाँ जहाँ वैल्यू था वो वैल्यू रख दिए और ये एक्स इधर कट जाएगा, तो वाई बराबर ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस सी। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल आप किसी से ना बुक से बना लीजिएगा, 3 अदर बुक होगा तो आपका अदर बुक प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए तो आप 2 मेथड समझ गए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और क्या समझे रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आप 2 मेथड समझ गए, 2 मेथड तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए,
उतना करने के बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक दो कीजिए, वही आपके लिए काफ़ी है। अब कुछ वो दोनों मेथड में था नहीं, आप देख लिए, केवल आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है। जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई हार्ड नहीं है और हार्ड पूछता भी नहीं है, केवल आपको सॉल्यूशन परफेक्ट, अगर सॉल्यूशन अगर आप हाफ परफेक्ट करते हैं तो आपको हाफ नंबर मिलेगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं कीजिएगा, एग्जाम में ट्राई कीजिएगा। अब आपको आता है होमोजीनियस, देख लेते हैं वीडियो कितना 15 मिनट का बना। चलिए होमोजीनियस भी इसमें समझा देते हैं। चलिएगा ध्यान से देखिएगा होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस होता है